महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के मामले में प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट चल निकला है। महाविकास अघाड़ी ने आज मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे प्रदेश में शिवाजी महाराज की मूर्तियों के सामने बैठकर महाविकास अघाड़ी का विरोध किया। महाविकास अघाड़ी के सभी बड़े नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले इस जूता मार आंदोलन में शामिल हुए थे। तीनों ने हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 2 किलोमीटर तक मार्च में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे को लगातार गर्म करके रखना चाहती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्हें मराठा आरक्षण आंदोलन का लाभ मिला था, उसी तरह से महाविकास अघाड़ी इस बार शिवाजी के अपमान को मुद्दा बनाकर सियासी लाभ पाना चाहती है। हालांकि पीएम मोदी, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने पर माफी मांग चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि छत्रपति शिवाजी उनके आराध्य थे। विपक्ष भी इस पर राजनीति ना करे। पुलिस के प्रतिबंध को धता बताते हुए महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हुतात्मा चौक से पैदल चलते हुए अब गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। सामने आप तस्वीरों में देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल मूर्ति और उसी मूर्ति के नीचे महाविकास आघाड़ी के जो तीनों बड़े नेता है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले सहित अन्य तमाम नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इन नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आए हैं। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा खंडित हुई है उसे सहन नहीं किया जा सकता और इसीलिए अब अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, मुंबई में बड़े पैमाने के बाद, बड़ी समय के बाद इस तरह से एक ऐसा मोर्चा देखा है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता इस तरह से इकट्ठा हुए हैं और वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सामने आप देखिए, जो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के हाथ में महायुति के नेताओं की तस्वीरें हैं। सामने मुझे एकनाथ शिंदे की तस्वीर दिखाई दे रही है, उनका फोटो लिया। और देखिए, अब जूते मारने का जो कार्यक्रम, आंदोलन है वो अब शुरू हो चुका है। विनायक राउत के हाथों में देखिए चप्पल है, देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के हाथों में चप्पल है और अब वो जो है सरकार के नेताओं को चप्पल मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं। तो यहाँ पर जूते मारो आंदोलन की शुरुआत अब इन नेताओं द्वारा हो गई है, जो अब इस तरह से महायुति सरकार के नेताओं के बड़े नेताओं को चप्पल मारकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और इसी तरह से अब पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह से जूते मारो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही में सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है, वो जूते मारो आंदोलन कर रहा है। पीएम मोदी के माफी मांग लेने के बावजूद जिस तरह से महाविकास अघाड़ी शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसका चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अघाड़ी के कार्यकर्ता इसी प्रचार में लगे हैं कि माफी से भाई काम नहीं चलेगा। मूर्ति बनाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसका दोष सिर्फ नेवी पर नहीं डाला जा सकता। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से जोड़े मारो यानी जूते मारो का जो आंदोलन था वो फिलहाल अब अपने मुकाम तक पहुंच गया है। गेटवे ऑफ इंडिया पर महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति लगी है गेटवे ऑफ इंडिया पर, वहां पर गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो पुष्पांजलि दे रहे हैं, तो वहीं पर जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से जूतों का एक माला लेकर हाथों में चल रहे हैं और इसी का एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो जिस तरीके से मालवन सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई थी उसके खिलाफ इस तरीके से ये रोष आंदोलन अपना कर रहे हैं। हुतात्मा चौक से पैदल चलकर करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर गेटवे ऑफ इंडिया पर अभी ये सारे कार्यकर्ता आ गए हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है, आप सुन सकते हैं, और हाथों में जूतों की पूरी माला है और इसी तरीके से अपना विरोध जताने की कोशिश करें। इनसे बात करते हैं। आप लोग हाथों में जोड़े यानी जूते लेकर आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता। निर्दयी बेशर्म सरकार है। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत जो जिसको बोलते हैं कि देश के महापुरुषों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्मित में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसका नतीजा ये हुआ कि मालवण में 8 महीने के भीतर जो 35 फुट की छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति थी वो ढह गई, टूट गई।
और ये बेशर्म सरकार इस तरह की बेशर्म है कि उसका आरोप सरकार पर नहीं आया। इसके लिए सबसे पहले नेवी के ऊपर आरोप लगाया कि नेवी की वजह से ये टूटा है, नेवी की नाकामियों से टूटा है। फिर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये जो समंदर का खारा पानी है उसकी वजह से ये टूटा है। एक एक बात ये बोल रहे हैं और आखिर में ये जो लोग बोल रहे हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री महोदय ने माफी मांग ली है, तो वो चुनाव को मद्देनजर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनके खिलाफ में वातावरण तीव्र होते जा रहा है, इसके लिए माफी मांगी है। ये जो मेन उनका मुद्दा था कि चुनाव के पहले हम लोगों को उस मूर्ति को डालना है, और वो ये देखा नहीं गया कि अंदर पूरा पोकल था, और वो जो शिंदे साहब के जो पुत्र हैं, श्रीकांत शिंदे के पुत्र को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनके जो दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान भी प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए। जब उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी और सीएम शिंदे के माफी मांग लेने के बावजूद वो इससे क्यों राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। शिवाजी महाराज के अपमान के मुद्दे पर जनता महायुति सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। हम जनता की आवाज को सिर्फ सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह हमारी सादी मांग है। इस तरह से अगर मगर करके अपोलॉजी, कंडीशनल अपोलॉजी से काम नहीं चलेगा। उनके बीजेपी की तरफ से दलील दी जा रही है कि आप लोग जो है सियासत करें, इसीलिए वो भी आज सड़क पर उतरे। देखिए, बीजेपी को जो करना है वो करे। आज महाराष्ट्र की जनता निश्चित करेगी किसकी गलती है। आपको लगा आगे आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, साथ ही महायुति? चुनाव अपनी जगह है, चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। ये बात है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी चुकाने में सरकार ने चूक की है। सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, पैसे खाए हैं। एक शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण में अगर कोई राजनेता पैसे खाता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो क्या उसको बख्शना चाहिए? क्या महाराष्ट्र की जनता उसको बख्श देगी? कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़, जिन्हें पीएम मोदी के दौरे के दौरान पुलिस ने नजरबंद कर दिया था, वो भी आज इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधुदुर्ग में सिर्फ शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं गिरी है, बल्कि सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के स्वाभिमान को गिरा दिया है। ये लेके जा रही है प्रतिमा, ये छत्रपति महाराज का मालवा राजकोट में स्टैचू नहीं गिरा, महाराष्ट्र का स्वाभिमान गिराने का काम हुआ है। और कितने भी नाक बच के माफी मांगेंगे तो नहीं चलेगा। जिस तरह से निष्ठुर दर्जा का काम हुआ, अपने दोस्तों को जो कॉन्ट्रैक्ट देने की बात आती है, 256 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उल्लेख करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्टैचू बनाया 67 साल पहले प्रतापगढ़ में, आज भी वो दिमागदार वैसे खड़ा है। सरकार का कहना है, देवेंद्र फडणवीस का कहना है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री समेत उन्होंने तो अभी तक माफी भी नहीं मांगी। ये जिम्मेदारी किसकी है? वो आदमी फरार है। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फरार है। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? पहले तो अपना राजीनामा दो, फिर आके बात करो। हिम्मत है तो पहले राजीनामा दो देवेंद्र फडणवीस साहब। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महायुति सरकार पर एक और बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये पेशवाई विचारधारा की सरकार है, इसकी विदाई तक विरोध यूं ही जारी रहेगा। नाना पटोले जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो मौजूद है। सर, क्या मैसेज देने के लिए आप लोग आए थे? सरकार का कहना है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तो महाराष्ट्र की जनता का संताप है। महाराष्ट्र की जनता ने तो खुद को माफी मांग ली है, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये शिवद्रोही सरकार है। हमें पेशवाई का इतिहास पता था, लेकिन पेशवाई की विचारधारा के लोग आज सत्ता में बैठकर वो अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर सकते हैं और महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं था, अब महाराष्ट्र की जनता को पता हो चल गया है कि ये पेशवाई विचारधारा जो आज भी है, कल भी रहेंगी, और इसलिए ये पेशवाई विचार की सरकार ही महाराष्ट्र से भगाना, यही अब संकल्प महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का कहना है 1000 बार भी अगर माफी मांगनी हुई तो मांगेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्या सावरकर के अपमान के लिए कांग्रेस माफी मांगेगी, जो उद्धव के जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। देखो, मैं सावरकर का इशू यहाँ पे नहीं आ सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर ये बहुत फर्क है, तुलना नहीं हो सकती। इनके ही लोग, इनके ही सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मोदी से करते हैं, तो क्या ये अवमान नहीं है? मोदी और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना हो सकती है देश में? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सामंत ने एक बार
फिर शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर पीएम मोदी को घेरा। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने जब माफी मांग ली है तो अब इस मुद्दे को तूल देने का क्या तुक है, तो अरविंद सावंत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्यता है। मणिपुर वाली जो घटनाएं हो रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्य होती थी। अब रही बात इस विषय पर, हम शांततापूर्ण वहां जाकर अभिवादन करना चाहते हैं। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले से कहा कि जो हुआ वो महाराष्ट्र को अपमानित करने की बात है। अब उस अपमान में जख्म पर नमक छेड़ने का काम अगर सरकार और पुलिस करती है तो शर्म आती है हमें। उनको खुद को शर्म आती है क्या? पूछो पहले। सरकार के जो है मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सर वो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, लगातार माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हजारों बार अगर माफी मांगनी होगी तो मांगेगा। प्रधानमंत्री ने भी माफी मांग लिया है, तो फिर आदरणीय जो उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा ना, ये सत्ता जिहादी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को लगी हुई कीड़ है। ये 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं, और हम सामाजिक नीति की बात करते हैं तो वो राजनीति की बात करते हैं। ये उनका तरीका है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, इस विषय पर महाराष्ट्र व्यथित है, क्रोधित है, और इसलिए आज हम पूरे महाविकास आघाड़ी, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब हो, शरद पवार साहब हो, हमारे नाना पटोले जी कांग्रेस के, सभी के नेतृत्व में यहाँ अभिवादन करके वहां जाने वाले। सर बैरिकेडिंग कई जगहों पे किया हुआ है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट उनको उनका कैसे गुलामी और क्या कर सकती है? गुलामी और क्या कर सकती है? यही तो जनतंत्र के खिलाफ है ना। पुलिस जो कर रही है वो जनतंत्र के अनुमानित है क्या? हाँ, पूछो जाकर, ये जनतंत्र में बैठता है क्या? हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को जाकर अभिवादन करना ये कानून के खिलाफ है क्या? उधर मुंबई के हुतात्मा चौक से जब महाविकास अघाड़ी का मोर्चा गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचा तो जूता मारने की शुरुआत सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने की। ठाकरे ने शिवाजी महाराज के मुद्दे पर अपनी खोई हुई सियासी ताकत को वापस पाने का एक बड़ा मौका उन्हें नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर चुनाव तक कार्यकर्ताओं को अगर रिचार्ज करके रखेंगे, एक मोमेंटम बनाए रखेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है, इसके लिए इसका निषेध करने आए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी महाराज का अपमान हिंदुस्तान का कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की और महाराष्ट्र को एक दुनिया के नक्शे पर एक नया दिखाया कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पहले अत्याचार होते थे उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़के महाराष्ट्र को अत्याचारों से खिलाफ वो आजाद किया। और आज उनको जिस तरह से अपमान किया गया है ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर माफी मांग ली गई है, अब जो है महाविकास आघाड़ी जानबूझकर सियासत कर रही है। माफी मांगने से थोड़ी होने वाला है। आपने पहले उसको तोड़वा दिया और कहाँ पे माफी मांगेगा आप? कितने काम हो, जो पुल गिर चुके हैं उसके पहले ये अभी शिवाजी का पुतला गिर गया, और छोटी मोटी बात नहीं है कि आप गिरा दो उसके बाद माफी मांग दो। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तुम्ही सेंट्रल विस्टा बघा, तुम्ही राम मंदिर बघा, राम मंदिर गळायला लागलं होतं आणि हा पुतळा पडला। असे संपूर्ण देशात संतापाची लाट आहे, क्लेशकारक आहे। देश में गुस्सा है, आपका क्या कहना है? आप बताइए, आप कहाँ से ये भी बताइए। शिवाजी महाराज खाली महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत देश के देवत माने जाते हैं, और उन्होंने जो गंदा काम जो ये हमारी सरकार आज सत्ता में बैठ के की है, जिन्होंने, उनको कभी माफ नहीं किया जाता। अभी हमारा ये सबका हम लोग का कहना है कि जल्दी जल्दी एकनाथ शिंदे जी और पूरी टीम के साथ में रिजाइन दे और माफी मांगे। ये ऐसा मोदी जी से माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाविकास अघाड़ी को इसका फायदा मिलेगा, या माफी मांग लेने के बाद जिस तरह से इस आंदोलन को चलाने की कोशिश की जा रही है, मुंबई और महाराष्ट्र में जो माहौल बनाया जा रहा है, यह अघाड़ी का दांव कहीं उनके लिए उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बल्कि डिप्टी सीएम अजीत पवार और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर माफी मांग चुके हैं। प्रधानमंत्री ने तो पालघर में यहां तक कहा था कि शिवाजी महाराज उनके आराध्य हैं और वो दंडवत होकर माफी मांगते हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने बार बार कहा कि वो 100 बार इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगने को तैयार है। आज नागपुर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति लगातार कर रहा है, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्हें चुनाव में अभी से अपनी हार नजर आ रही है और आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ये आंदोलन जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो
प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए। और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही शुद्ध है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है। और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी, इतना मैं कहता हूं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी क्यों शिवाजी महाराज को राजनीति के केंद्र में घसीट रहे हैं? दरअसल इसकी बड़ी वजह है यहां मराठा वोट बैंक का प्रभाव। मराठा जिसके साथ जाएंगे वहां चुनावी गणित में वो पार्टी बाजी मार ली जाएगी। महाराष्ट्र में मराठा वोट करीब 28 से 33% तक है, जिनका विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में सबसे ज्यादा और बड़ा असर है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं और मराठवाड़ा रीजन में 48 सीटें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 26 मराठा सांसद जीते थे। महाराष्ट्र में मराठा राजनीति में कितने मजबूत हैं मराठा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 20 सीएम में 12 मराठा रहे हैं। इस वक्त विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में 40% एमएलए मराठा समुदाय से ही आते हैं।